नमस्ते बच्चों। आज आपके समक्ष मैं अनीता दवे, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपके सामने कक्षा 8 का पाठ 7 लेके आई हूँ, जिसका शीर्षक है या नाम है क्या निराश हुआ जाए। इसके कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ के अंदर हम देखेंगे बच्चों कि जो आजकल की नकारात्मक सोच समाचार पत्रों में सब में जो बताई जाती है, यहाँ लेखक कहना चाह रहे हैं कई कई बार उसकी विपरीत अवस्था भी होती है। हम जो सोचते हैं कि सब जगह लोग बेकार हैं या सही नहीं है, तो कई बार हम गलत साबित होते हैं। वो यहाँ पे बताया गया है, हम उसको पढ़ेंगे। पहला गद्यांश देखते हैं। मेरा मेरा का यहाँ पे जो मेरा है वो लेखक है हजारी प्रसाद जी। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जब भी आप समाचार पत्र उठाते हैं तो आप देखते हैं कि नेगेटिविटी के समाचार, यानी आपको ज़्यादातर यही देखने को मिलता है, यहाँ चोरी हो गई, वहाँ डाका पड़ गया, वहाँ पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। आरोप प्रत्यारोप का बच्चों मतलब होता है किसी के ऊपर दोष देना, ठीक है। बन गया है, लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। जब हम समाचार पत्र उठा के देखते हैं तो हमें लगता है कि देश में कुछ भी ईमानदारी नहीं बची है। सारी जो लिखी हुई होती है वो सोच ऐसी होती है, किसी पर आरोप लगाया गया, किसी के भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया। आगे बढ़ते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इस पर इस गद्य के अंदर, पैराग्राफ के अंदर कवि लेखक कहना चाह रहे हैं कि सही बात है, आजकल सही में देश के अंदर ऐसा माहौल बन गया है कि जो ईमानदार व्यक्ति है, अपनी जीविका यानी कि अपने आप अपना जो गुजारा चलाना चाहता है, वो भोले भाले श्रमजीवी, श्रमजीवी का मतलब होता है बच्चों जो मेहनत करके अपनी जीविका चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, वो ज़्यादातर पिस रहे हैं, ठीक है। और जो झूठ और फरेब से जो अमीर लोग हैं, सारे अमीरों की बात नहीं कर रही मैं यहाँ, जो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं वो लोग फल फूल रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं जो लेखक है वो सही भी है। आगे लेखक कहते हैं ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा है। जो व्यक्ति ईमानदार है उनको ये कहा जाता है कि भाई ये तो मूर्ख है। उनको उनकी ईमानदारी या सच्चाई को लोग भोलापन या एक पागलपन का नाम दे देते हैं या मूर्ख व्यक्ति का नाम दे देते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जो व्यक्ति भीरू और बेबस यानी जो व्यक्ति कि कुछ नहीं कर सकता, लाचार हो गया है, तो ये देखा जाता है कि सच्चाई वो लोग ही उन्हीं के हिस्से पर पड़ी हुई है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में जीवन के महान महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अब जब ये स्थिति देश में पैदा हो जाती है तो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मूल्यों की, सिद्धांतों की, उसके प्रति जो लोगों का विश्वास है, आस्था यानी विश्वास जो है वो हिलने लगता है। हिलने का मतलब है बच्चों डगमगाने लगता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम इस पैराग्राफ में। भारतवर्ष में ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। जो हमारा देश भारत है, उन्होंने जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको तो बहुत ज़्यादा महत्व दिया, उनको अपनाया भी, परंतु भौतिक वस्तुएं जो सुख सुविधाएं की वस्तुएं हैं उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण है, ये बच्चों समझने की बात है, दृष्टि यानी नज़र। मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण कौन से होते हैं, जैसे सच्चाई, अच्छाई, किसी की भलाई करना, स्थिर भाव से बैठा हुआ है। हर मनुष्य के अंदर स्थिर यानी एकदम टिका हुआ बैठा हुआ है, हर मनुष्य के अंदर ये सारे गुण होते हैं। वही चरम और परम है। आपके जो अंदर के गुण हैं बच्चों, जैसे सच्चाई है, आप अच्छे सबके साथ मीठा बोलें, अच्छा वातावरण करें, बड़ों की सेवा करें, यही चरम और परम है, यही सबसे उत्तम है। आगे देखते हैं। लोभ, मोह
काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। परंतु ऐसा है कि सब मनुष्य में जहाँ आंतरिक गुण अच्छे हैं, परंतु सब व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, सब में ये स्वभाव होता है कि सब में लोभ कहीं ना कहीं जागता है। बच्चों, आप हैं तो हम हैं तो सब में एक थोड़ा बहुत लोभ और मोह होता है। बच्चे हैं तो उनमें बच्चों के स्तर का लोभ होता है, हम बड़े हो जाते हैं हमारे में भी लोभ की प्रवृत्ति आती है। काम और क्रोध, यानी कि जो क्रोध है, गुस्सा भी सब में विद्यमान रहता है कि कोई भी व्यक्ति या संसार में ऐसा नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता होगा। एक स्वाभाविक रूप से विद्यमान, स्वाभाविक यानी सब में रहता है, विद्यमान यानी रहना, परंतु उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, भाई प्रधान शक्ति मान लेना यानी कि अपने ऊपर हावी हो देना, वही प्रमुख है, ये मान लेना गलत है। और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी कि आप उसको प्रधान मान लें और अपनी मन और बुद्धि उन्हीं के हवाले कर दें, ये गलत है। हमें हर स्तर पे उनको कंट्रोल करना आना चाहिए। गुस्सा है तो आप पी जाइए, लोभ है तो उसको कम से कम रखें कि नहीं, हमें लालच नहीं करना है। तो ये बहुत ही बुरा आचरण है। आगे देखते हैं बच्चों, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। जो दोष है उसको पर्दाफाश करना, उजागर करना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए और दोषा घटा को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाए। यानी यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि दोष इस बात की नहीं आप किसी के दोष उजागर करें। दोष वो है कि जब कोई गलत आचरण कर रहा है, आप उसमें रस लिया जाए, यानी आप उसमें मजा लें और उसके दोष को उद्घाटन यानी दोष को उजागर करने को अपना ही एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाए। मतलब इसका मतलब ये है कि आप पहले तो उसमें मजा लेंगे, फिर उसके दोषों को और बड़ा चढ़ा के सबके समक्ष रखेंगे, तो ये गलत बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस उजागर ना करना और भी बुरी बात है। आप किसी की बुराई में अगर रस ले रहे हैं तो रस लेना यानी उसमें मजा लेना बहुत गंदी बात है बच्चों। परंतु अगर किसी की अच्छाई है और आप उसको उजागर नहीं करते कि आप में ये गुण है, आप उसको बढ़ावा नहीं देते, उसको आगे नहीं लाते, तो और भी बुरी बात हो जाती है। यानी कि अगर किसी में अच्छाई है, गुण है, तो उसको बोलिए। जितना मज़ा आप बुरी बातों में लेते हैं तो उतना ही मज़ा आप किसी की अच्छी बातों में, किसी की बढ़ाई में, किसी के अच्छे गुण को आगे लाने में करिए। आगे देखते हैं बच्चों, जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे दो कवि जो है सकारात्मक सोच के बल को आगे बढ़ाना चाहता है, तो एक छोटी सी कहानी आएगी यहाँ पे। पहले हमने जो व्यक्ति का स्वभाव होता है समाचार पत्र में आता है वो देखा। अब जो हम देखेंगे वो एक छोटी सी कहानी है जो लेखक के साथ घटी। मैं भी बहुत भयभीत था और ड्राइवर को भी किसी तरह मारपीट से बचाया। अभी ये कहानी उस वक्त की है जब बच्चों लेखक जो है एक बस में यात्रा कर रहे थे, ये गद्यांश में। और यात्रा के दौरान वह जब एक बस में जाते हैं तो बस में जाते जाते उनकी जो बस है एक जगह खड़ी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अब मैं यहाँ कौन है, लेखक है। तो वो बहुत ही डरे हुए थे और ड्राइवर जो था उसके साथ लोग मारपीट करने जा रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि इन्होंने जानबूझ के बस रास्ते में खड़ी की है ताकि वो हमें लूट सके। तो लेखक डरे हुए थे और ड्राइवर को किसी तरह से मारपीट से बचाया। भाई उन्होंने उस लोगों को समझाया कि भी ज़रूरी नहीं कि इसने ही बस ख़राब की है, बस अपने आप ही ख़राब हो सकती है। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। अब लेखक के साथ उसका परिवार साथ में था, उनके साथ उनके बच्चे थे। और भोजन और पानी जब रास्ते में जब गाड़ी जब ख़राब हो गई तो बच्चे छोटे थे, उनको पानी की प्यास भी लगी, खाना भी चाहिए था। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी, यानी हाँ वो दोनों भी डरे हुए थे। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतरकर एक जगह घेर कर रखा। उन्होंने कहा कि भाई हम इसको मारेंगे तो नहीं, पर हम इसको घेर कर रखेंगे जब तक ये हमें दूसरी बस का इंतज़ाम नहीं करता। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्होंने उचित जान पड़ा। उन्होंने सोचा कि अगर ये हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइवर को ही मारेंगे, क्योंकि इसी ने ही सब कुछ किया है, डाकुओं को बुलाया है जो है। इसमें बच्चों जब ये कहानी बताई गई तो इसमें एक जो इसके साथ जो कंडक्टर होता है, ड्राइवर जब गाड़ी ख़राब होती है तो वो उसको कहता है बस के ऊपर से साइकिल उतार और जाके नई बस लेके आ जा।
पर ये लोगों को बात पता नहीं होती है, या उसको कंडक्टर को वो कहीं भेजता है, ड्राइवर अपनी बात को कहने का मौका ही नहीं देता, लोग उसको उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं, मारने को तत्पर हो जाते हैं, लेखक उनको बचाने की कोशिश करता है, परंतु लोग उनकी बात नहीं सुन रहे होते। मैंने गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। यानी जब लेखक के मेरे गिड़गिड़ाने का, यानी लेखक के जब गिड़गिड़ाने, यानी कि भाई छोड़ दो इसको या ये ऐसे, तो किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, ना उस ड्राइवर की कोई बात सुनी। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। मैंने आपको कहा था ना कि सारे लोग ऐसे भ्रष्टाचार नहीं होते। जो कंडक्टर को उसने भेजा था, तो वो क्या देखता है कि सामने से एक खाली बस आ रही है, जबकि लोगों ने सोचा कि इसने साइकिल पे किसी को भेजा है इसलिए ताकि इसके साथी लोग आ सके और हमें लूट सकें। और उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ था। उस बस में एक ही आदमी था, वो बस कंडक्टर बैठा हुआ था। यानी कि लोग अच्छे भी होते हैं। साइकिल से वो इतनी दूर शहर गया और नई बस लोगों के लिए लेके आया। ठगा भी गया हूँ। अब लेखक कह रहे हैं ये बात नहीं है कि मैं कभी ठगा नहीं गया, मेरे को कई लोगों ने ठगा होगा, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ें मिलती है। हर जगह धोखा नहीं होता बच्चों, ऐसा नहीं है कि सभी जगह धोखा है, सभी जगह ठगी है। हर जगह विश्वास भी है, कई लोग अच्छे भी हैं जो लोगों की मदद करते हैं। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर आप यही सोचेंगे मैंने उसको धोखा खाया था, मेरे उसने मेरे साथ बुरा किया था, मेरे को मेरे यहाँ पैसे को, जो भी कुछ नहीं आपके साथ बुरा हुआ है उसको सोचेंगे, तो हमेशा जीवन कष्टकर, यानी आपका कष्टों से मुसीबतों से भर जाएगा, दुख ही दुख होगा। पुरानी दुखी बातों को याद करेंगे। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जो लोगों के ने अकारण सहायता की है। आपके जीवन में ऐसी भी कई घटनाएं होगी जिसमें आप मुसीबत में फंसे हैं और आपको लोगों ने बचाया है। कई बार आप गिर जाते हैं, कई बार आप कुछ हो जाता है, लोग आपकी सहायता करने के लिए आगे आते हैं, तो उन बातों का आप याद रखें। निराशा मन को ढाढ़स निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब आप बहुत निराश है, तो कई आपके ऐसे बच्चों दोस्त होते हैं जो आपके मन को ढाढ़स यानी हिम्मत बताते हैं कि ऐसे निराश मत हो, हम आगे और अच्छा करेंगे, और आपको हिम्मत बताते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा सकारात्मक सोच। अब बच्चों यहाँ से आपके प्रश्न उत्तर शुरू हो रहे हैं, वो जो हम इसके अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्ते।